आनंद को महसूस करने लग जाओगे, पॉजिटिव पावर्स आने लग जाएंगे। इसका मतलब है आप आत्मा के करीब आ रहे हैं, स्वयं के करीब आ रहे हैं। अब स्वयं के करीब क्यों आना है? हमारा स्वयं का स्वभाव है आनंद, आनंद स्वरूप है। परमात्मा है वो आनंद स्वरूप है। जैसे कोई सुंदर चीज़ें खींचती है ना, तो परमात्मा से सुंदर कोई चीज़ हो नहीं सकती है। इसीलिए जाने अनजाने में सब आनंद की ओर भागते हैं लोग। उसको क्रिकेट खेल रहा है वो भी मज़े के लिए खेल रहा है, आनंद की ओर ही जाना चाहता है। लेकिन क्रिकेट खेलने वालों को भी बोध होने लगता है कोई प्लेयर का, इसमें भी वो परमानेंट आनंद मिलता नहीं है, परमानेंट डिलाइट, कुछ और रास्ता है। तो हमारा स्वभाव ही है आनंद, शांति। इसलिए हम इसकी ओर खींचे चले आते हैं, अपने करीब आने लगते हैं। सिंपल सी तरीका, आप अपने पास आना चाहते हो, अपने से दूर हो गए हो। जितने अपने से दूर रहोगे उतनी समस्याएं रहेगी। अपने पास आओगे तो आपका ही स्वरूप आनंद स्वरूप है। लेकिन हम प्रकृति की छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढने लग जाते हैं, क्षण भर आती है फिर चली जाती है। शांति आई गई, सुकून शांति सेटिस्फेक्शन आई गई, मिलता नहीं है। बट देयर आल्सो यू आर लुकिंग फॉर द डिलाइट। ईच एंड एवरीथिंग। एक रेपिस्ट किसी को रेप कर रहा है तो वो भी अपने आनंद के लिए ही कर रहा है, नहीं तो कर नहीं पाएगा। वैज्ञानिक कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं, ब्रेन रिसर्चर्स, कि ब्रेन वो काम ही नहीं करता है जिसमें उसको फ़ायदा ना दिखाई दे, वो एक्शन ही नहीं लेगा। सुसाइड तक करना चाहता है, उसमें भी उसको फ़ायदा दिखाई देता है कि ये दुनिया को छोड़ो, सब स्ट्रेस तनाव मिल रहा है, इससे मुझे मुक्ति मिले, तो भी आनंद पाना चाहता है। तो आनंद हमारा स्वभाव है, इसलिए हम आनंद की ओर हर जीव चाहे ना चाहे उधर ही आगे बढ़ रहा है। यानी कि प्रत्येक जीव इनलाइटनमेंट की ओर ही आगे बढ़ रहे हैं, अलग अलग तरीके से। बाद में जब होश आता है तो पथ पे आ जाते हैं, बाकी सारे काम धंधा करते हैं, लेकिन उसको पता है कि रास्ता ये है। ठीक है, क्लियर हुआ? सर बाकी सारे लोग कहाँ गए? नीरज जी देखिए, नहीं तो घूमते रहेंगे उधर बाहर। हाँ जी। So because of fear, some people approach to God. And they start worshipping God. It's because of their selfish reason. Yeah, maybe. You are worshipping God, उसमें आपकी स्वार्थता है। स्वार्थ क्या है? कि मेरे डर है ना, डर के मारे पूज रहे हैं। इसका मतलब है हम डर को पूज रहे हैं। डर से दूर हटने के लिए हमने कोई एक आधार बना लिया है कि हम इसको पूजा करेंगे तो हमारे साथ ही रहेगा। अकेले में डर लगता है ना, अभी तो मन अंदर जाना ही नहीं चाहता है। मन अंदर जाता है जब समाधि में जाने का ऐसा कुछ समय आता है तो लगता है क्या मेरी जान निकल गई, मेरी मृत्यु घट गई, मैं खत्म हो गया। तुरंत कभी कभी लोग वापस आना चाहते हैं। कई लोग ऐसे भी मुझे मिले, मैं मर जाऊंगा तो करूंगा क्या? तो मैं तुम्हें परमात्मा कैसे मिलेंगे? मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ कि तुम अजन्मा हो, अब तुम मरने की बात कर रहे हो, निकल जाएगा शरीर से तो निकल जाओ, फिर क्या फर्क पड़ने वाला? नहीं अभी जीना है। तो अभी कहाँ आ गए? फिर तैयार हो मरने के लिए भी। बहुत सारे लोग मरना चाहते हैं, नदी में छलांग लगाना चाहते हैं, जैसे ही छलांग लगाया कोई आके पैर पकड़ लेता है, बोलता है छोड़ दो मैं मरना चाहता हूँ। नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? उसको बचा ही लेता है। जो मरना नहीं चाहता है आराम से सुख शांति से आराम से बस के रहता है। अचानक से कोई गाड़ी आई, स्कूटर है या ठोकर मार दिया, तुरंत खबर आता है खत्म हो गया। अब कोरोना के लहर में कितने चले गए, कितने बच गए? तो इसीलिए आप लाख कोशिश कर लो मरने के लिए भी, समय नहीं आया तो नहीं मरोगे।
लाख ट्रीटमेंट करते हैं, डॉक्टर लास्ट में कहते हैं हमने हाथ टांग लिया, आप अपने इष्ट को पूजा करो। मेरे सामने कुछ महीने पहले मैंने एयरफोर्स में गया था, एक लड़का का पिता बीमार थे, उनकी मृत्यु हो गई। हमने सारा काम कर दिया, अब आप भगवान का प्रार्थना करो। अब भगवान का प्रार्थना करने से भी कहाँ बचेंगे। तो जिसके साथ ये घटना कभी घटने वाली है कि अब मैं मर जाऊंगी, अब मरने खत्म होने वाले, तो आप लोग डरना मत, आगे निकल जाना, एकदम से आगे निकल जाना। ये निर्विकल्प समाधि जब लगती है तब ये अवस्था होती है, खत्म, आप तो खत्म, मतलब एकदम एग्जैक्टली जो मृत्यु जब घटती है ना, वही एक्सपीरियंस है। वही तो बोल रहा हूँ, अभी मैं हूँ ना यहाँ पर, संभाल लूँगा। कुछ गड़बड़ भी होगा तो उधर मैं संभाल लूँगा। अभी तक समय नहीं आया। और देखिए, यहाँ पे भ्रमित नहीं होना है। निर्विकल्प समाधि किसी किसी को लग जाती है, जो मैं कह रहा हूँ, तो ये आएगी चीज़ें। कभी कभी कोई साधक श्रवण करते करते, सुनते निर्विकल्प समाधि के बाद जो अवस्था मिलती है वो ऐसे ही मिल जाती है, घूमते फिरते चलते फिरते मिल जाती है। वो कब घटित हो गई, धीरे धीरे मृत्यु घटित होकर एकदम उसी में समा गए। वो भी उसी में, ये भी उसी में। उपनिषदों में सिर्फ बातचीत की बात होती है, सुनते रहो, समझते रहो, चिंतन मनन करते रहो, एक दिन आएगा तो मिट जाओगे। मार्ग अलग अलग है तो भी पहुंच जाते हैं। आप जहाँ, वो भी वही है, लेकिन उनका निर्विकल्प समाधि घटित हुई थी, लेकिन आप उधर आप भी हुए, खत्म हो गया। मतलब कुछ नहीं, गाड़ी चला रहा हूँ, कौन, मैं नहीं चला रहा हूँ, चलाना हो रहा है। शरीर झगड़ा कर रहा, मारपीट कर रहा, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, हो रहा है। एवरीथिंग इज जस्ट हैपनिंग। आई एम नॉट द डूअर, यू आर नॉट फीलिंग, यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग इट दैट आई एम द डूअर। This is called the detachment to each and everything what's happening in your life. ये है detachment। ठीक है, अभी मैं उन साधकों को ढूंढ रहा हूँ जो अनुभूति के लिए तैयार है, लेकिन बीच में ऐसे कुछ आ ही जाते हैं, तो और भी आगे एग्जाम्पल्स तो आनी पड़ेगी ना। मैक्सिमम मेरे 95% साधक आज तक जितने आए हैं सब अनुभूति करने वाले हैं, और मैक्सिमम अनुभूति कर ही लेते हैं। एटलीस्ट कुंडलिनी जागरण तक गुरु लाने के लिए 80 to 90%, अभी हमारे यहाँ पे से कम 80% लोगों ने वहाँ तक पहुँच ही चुके हैं। अभी वो फ्रांस से आए हैं, उन्होंने लाई, लेकिन उन्होंने शायद, उनको लगा पहली बार मैं ध्यान कर रहा हूँ, पहली बार शक्तिपात की गई, वीडियो में है, उनके शरीर की अवस्था देखो किस तरीके से, जो अभिजीत का हो रहा था इसी तरीके से। और उन्होंने पहले मुझे गुरु भी नहीं माना, मिला भी नहीं, लेकिन आ गए, वक्त आया, फूल खिल गए। वो है कि नहीं, वो आए हैं। अच्छा, देखो, कभी ये सोचा था, आपने प्लानिंग किया था कोई गुरु मिलेगा जाएंगे, पर वही चीज़ के लिए 15-20 साल से लोग भटक रहे हैं। आपने तर्क बुद्धि कुछ लाया नहीं था, आपने डायरेक्ट एक्सेप्टेंस का जो होता है ना, हृदय पे आ गया, मतलब तर्क बुद्धि कहीं दूर खत्म ही हो गया मतलब। लेकिन ये चीज़ आपका अचानक से कल ये नहीं घटी, ये कई जन्मों से इस खोज में थे, तब इतनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर पाया मुझे पहले मिलन। जबकि एक वीडियो भी शायद देखा था या नहीं देखा था, किसी के द्वारा आए, यहीं पे बैठे, यहीं देखे, बिना तर्क बुद्धि के। शायद आपने बहुत शास्त्र नहीं पढ़े होंगे, शायद नहीं पढ़े। हृदय साफ था, क्लीन था, स्वच्छ था, आया, देखा, बातें समझ में आई, आपने वहाँ बोल दिया, अब तो ज्ञान का भंडार है, मैं डुबकी लगाना चाहता हूँ, मैंने आपको आंखों में देखा, प्रेम भाव से देखा, फिर आपने मिला, फिर सेक्शन हुई, और यहीं पे कितने लोग 20-30 साल से उसी तरह से भटक रहे हैं। लेकिन आप सही जगह में आ गए हो। मैं इतना कह सकता हूँ, इसके आगे आप आत्माबोध की ओर ही आगे बढ़ोगे, पीछे तो मुश्किल है आना। ठीक है, किसी के थोड़ी सी देर हो सकती है, लेकिन अंधेर तो नहीं होगा। और आंखों के सामने आप लोगों ने बहुत कुछ देख चुका है यहीं पे,
घटित हो ही रही है। आपके साथ 2 आई थी ना, 2 आपके साथ, दोनों को दोनों दे हैव एक्सपीरियंस कुंडलिनी जागरण। अब देखो वहाँ पे बैठी है, वो बैठी है, उसके अंदर भी ईश्वर प्रकट हो सकता है और एक साक्षात्कार मिल ही गया। पैसे कौड़ी नहीं है, घर में समस्या है, मैंने प्रैक्टिकली कभी बात नहीं की, लेकिन उसकी ज़िंदगी बहुत अंदर से तो तबाही थी सर, फिर भी उसके अंदर में चित्त की शुद्धिकरण से हो गया। आप बहुत अमीर होंगे, आपके बहुत इज्जत सत्कार मिलता होगा समाज में, ईश्वर के प्राप्ति में उसका काम नहीं है जी। ठीक है।